चलिए नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में फिर से। और जो भी देरी हुई है सिलेबस लाने में उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों से और व्यूअर से। और आज मैं बात करूँगा जो सेशन है हमारा। आप पहले सबसे ये पहले बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी जो है हमारा VVMKU धनबाद, और इसके अंतर्गत एक नोटिस दिया गया था 3 जनवरी को, जो लास्ट डेट 20 जनवरी 2024। इसमें ये बताया गया था कि जो भी सेशन के पास आउट है, जैसे 16, 19, 17, 20 और 18, 21 और 19, 22, ये 4 सेशंस के जो भी विद्यार्थी पास हो चुके हैं BA और BSc के, उनको फिर से एक जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और सभी ने अपना फॉर्म भी भरा। वहाँ पे जेनरिक पेपर में सभी ने अपना अपना चॉइस के अनुसार, अपने कॉलेज के अनुसार एक पेपर को सिलेक्शन किया। तो हम लोगों को सिलेबस क्या पढ़ना है पहले ये जान लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि सर हमें जब एक पेपर लिए हैं, जैसे एक किसी ने जेनरिक पेपर हिस्ट्री लिया, कोई हिंदी लिया, कोई फिलोसफी लिए हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, तो उनमें से भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मन में सवाल है कि हमें एक दिन एग्ज़ाम देना होगा क्या। लेकिन मैं उनको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि उन जो भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनके कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके। हम बात करेंगे, एक एग्ज़ाम नहीं होगा, 4 एग्ज़ाम होगा। जो भी जेनरिक पेपर हम लोग पढ़ते थे, जो GE के नाम से चलता था, ऑनर्स आप पेपर अलग रखें जिसको कोर के नाम से बोलते थे। सपोज दैट किसी ने ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किसी का है, वो अपने सेशन के अनुसार वो जी पेपर हिस्ट्री पढ़े। लेकिन अब जो यहाँ पे नया फॉर्म भरे हैं जेनरिक पेपर का, वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को छोड़ करके लिए होंगे, और यही नियम है। तो पॉलिटिकल साइंस तो वो ऑनर्स पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री जब वो जेनरिक पेपर पढ़ रहे थे अपना ऑनर्स पेपर के साथ वो पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों पेपर में से कोई अलग पेपर लेगा। अब यहाँ से अलग क्या क्या हो सकता है? इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, जो सारे के सारे पेपर किस में से है? सारे ये, अगर मैं BA की बात कर रहा हूँ तो BA से है। अगर साइंस की बात करूँगा, साइंस में जैसे ऑनर्स हमारा रहता है फिजिक्स, मैथ, बायो, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है। अब सपोज दैट किसी ने फिजिक्स ऑनर्स रखा है, ऑनर्स में कौन सा पेपर रखा? फिजिक्स, और वो जेनरिक पेपर और वो विद्यार्थी 17 से 20 का सेशन का है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, 17 से 20 सेशन का है, ऑनर्स वो फिजिक्स पढ़ा और जेनरिक पेपर वो मैथ लेके चला था। तो अब वो फिजिक्स और मैथ छोड़ करके बाकी में से किसी एक को रखना पड़ेगा। तो उनके ऑप्शंस खुलेंगे, बायो में जूलॉजी है ना, एक इसमें आपका बॉटनी आ जाएगा, केमिस्ट्री हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। तो ये इसके सारे पेपर्स हो गए। तो इस प्रकार से है आपका। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा अब मैं बात करने जा रहा हूँ सिलेबस की। तो हम लोगों को ये पेपर कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा सबका। और 4 दिन का एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, अलग से एडिशनल मार्कशीट भी मिलेगा। सेमेस्टर 1 का 1 दिन एग्ज़ाम, सेमेस्टर 2 की 1 दिन एग्ज़ाम, सेमेस्टर 3 की 1 दिन, और सेमेस्टर 4 की 1 दिन। जी पेपर अभी मैंने अभी जस्ट बताया कि अभी जो फॉर्म भरे होंगे इस डेट के बीच में, वो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे तो वो सेमेस्टर 1 का पढ़ेंगे। सपोज दैट कि कोई अभी कोई फॉर्म भरा, वो हिंदी लिया होगा, BA से बात कर रहा हूँ, हिंदी लिया होगा, अभी भर दिया होगा फॉर्म हिंदी, तो सेमेस्टर 1 का उसे एक पेपर हिंदी, सेमेस्टर 2 में, 3 में और 4 में। कि सेमेस्टर 1 के टाइम हिंदी में जी पेपर क्या पढ़ा गया था, वही फिर से। तो सिलेबस को काफ़ी
मैंने मेहनत करके यहाँ वहाँ से देख करके कई सारे बुक स्टोर्स में जा करके पुराने बुक को देखा, तब जा करके एक सिलेबस तैयार किया। और आज मैं जो इस वीडियो में, इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें बीए का पूरा कंप्लीट होगा। अभी बीए का मैं पहला पार्ट का सिलेबस दे रहा हूँ, और जिन जिन को पीडीएफ चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप ले सकते हैं। जो कन्फ्यूजन था सिलेबस का वो दूर कर दिया, एग्जामिनेशन का जो कन्फ्यूजन था वो दूर कर दिया। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस जो है आप लोगों को भेज दूँ। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं अटैच कर पाता हूँ पीडीएफ को तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो। अभी जो मैंने सिलेबस तैयार किया है उसमें जी पेपर हिंदी, फिलॉसफी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, और बाकी के जितने भी पेपर बच रहे हैं वो मैं इससे अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। या तो फिर आप डायरेक्ट मुझे ऐसे बीए का मैंने जितना भी जी पेपर है वो सबका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बस इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और मुझसे सिलेबस मांग लें। सिर्फ आपको ये लिखना है कि कौन सा जी पेपर आप लिए हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बताएंगे कि जी पेपर फिलोसफी है, मैं फिलोसफी का भेज दूंगा। जी पेपर हिस्ट्री भेज दूंगा। जी पेपर साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भेज दूंगा। जी पेपर सोशियोलॉजी है, मैं भेज दूंगा। तो इस प्रकार से अरेंज किया है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।